नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच है। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाना था और ये शुरू हो चुका है। 3 साल बाद लीग को नया चैंपियन मिलेगा, जहां पंजाब ने टॉस जीत कर गेंदबाजी चुनी है। फिलहाल मैच जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल पहुंचे। उनका राजा भोज एयरपोर्ट और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस के महत्वाकांक्षी संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने के लिए राजधानी पहुंचे। पटना के फेमस टीचर खान सर की शादी का रिसेप्शन पार्टी 2 जून को राजधानी के लग्जरी होटल में रखा गया। इस समारोह में बिहार के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित कई नामचीन हस्तियां शामिल हैं। शिक्षा जगत से फिजिक्स वाले के संस्थापक अलख पांडे और नीतू मैम की उपस्थिति भी खास रही। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक कड़ा संदेश देते हुए मंगलवार को 3 सरकारी कर्मचारियों को उनके पद से हटा दिया है। इन कर्मचारियों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से सीधे संबंध रखने का आरोप है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 29 मई को मानसून ने दस्तक दी थी। 5 दिन बीतने के बाद भी मानसून वहीं ठहरा हुआ है। इसके चलते मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में तेज बारिश हो रही है। असम के 22 जिलों में 1254 गांवों के लोग प्रभावित हैं। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की एक्टिविटी से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा की थी। फजीलका में गांव झंगड़भैणी में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टोंक जिले के सुरीली गांव में हैवान पति ने पत्नी को मार डाला। शराबी पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आई अपनी ही नाबालिग बेटी को भी घायल कर दिया गया। घायल नाबालिग बेटी को इलाज जारी है। हनुमानगढ़ जिले में सोमवार को जिला कलेक्टर कानाराम ने संपर्क पोर्टल 2.0 पर प्राप्त 23,153 जन परिवेदनाओं की समीक्षा बैठक ली। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। राजस्थान के बरान में वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 480 बीघा वन भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। कार्रवाई जिला कलेक्टर के निर्देशन पर हुई। हनुमानगढ़ में सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 63 ग्राम चिट्टा और 16,000 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बरामद किए। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर के घुमड़वाली में जल विभाग की लापरवाही के चलते गांव और आसपास के 12 कुओं में पीने योग्य पानी की भारी किल्लत है। गांव के कुछ जलाशय से सप्लाई होने वाला पानी 3 साल से बिना सफाई के इस्तेमाल हो रहा है। ग्रामीणों ने जलाशय की तत्काल सफाई की मांग की है। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने नाकाबंदी कर एक आरोपी को 2 किलो 320 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया और पकड़े गए आरोपी के पास से एक बाइक भी जब्त की है। बीकानेर जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम के तहत जिले में अब तक 11,000 से अधिक किसानों से संवाद किया गया, जिसके तहत बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। यूपी कैबिनेट बैठक में पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्री रामलीला मंदिर पर कहा कि भव्य राम मंदिर बन चुका है और अब राम दरबार के साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगेंगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने केंद्र की 11 साल की उपलब्धियों को भी सराहा। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की लोनी विधानसभा से चर्चित विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद डीसीपी रूरल को लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने मांग की है कि बकरीद में पशु कटान के बजाय केक पर पशु बनाकर उसे काटा जाए। बागपत के वाजिदपुर गांव में 2 भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे के विवाद में फौजियों की एंट्री हो गई। सेना में कर्नल भाई ने अपने भाई से मकान का कब्जा लेने के लिए फौजियों को भेज दिया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोंडा में हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जहां अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। फर्रुखाबाद जिले के याकुतगंज मस्जिद वाली
गली में गौकशी का विरोध करने पर विशेष समुदाय के लोगों ने बजरंग दल और करणी सेना के पदाधिकारियों पर हमला कर दिया। शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से एक सिरफिरे व्यक्ति का हाई वोल्टेज ट्रॉमा सामने आया। सिरफिरे व्यक्ति किसी बात पर नाराज होकर हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन खंभे पर चढ़ गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और सिरफिरे व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। कानपुर अपराध शाखा स्वाट टीम और बिठूर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मादक पदार्थों और अवैध असलहों की तस्करी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोंडा में मोतीगंज थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां वीरेपुर बाजार के पास 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा तहसील के गांव दोहरा में तेंदुए का सड़ा गला शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि तेंदुए की गर्दन पर गहरे जख्म के निशान थे। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पंडित दिनेश फलहारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बकरीद पर निर्दोष जानवरों की कुर्बानी रोकने की मांग की। बरथना थाना क्षेत्र के हथनौली गांव में खेतों की सिंचाई को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने वाले झगड़ों में महिलाओं समेत कुल 15 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर देहात के जरौली गांव में संक्रामक बीमारी ने गंभीर रूप ले लिया। उल्टी दस्त और बुखार की चपेट में आकर अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर गांव में जांच टीम भेजी जाएगी और इलाज शुरू किया जाएगा। बिहार के जमुई के शास्त्री कॉलोनी में सोमवार देर रात एक युवक चोरी के इरादे से घर में घुस गया, लेकिन घर वालों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल किया गया चाकू और मोबाइल फोन बरामद किया है। भवानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बल्हा गांव में जमीन विवाद के चलते सगे भाई और भतीजे ने बुजुर्ग से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पीड़ित को इलाज के लिए CHC नारायणपुर भेजा गया। मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र में 80 वर्षीय बुजुर्ग की लाश खून से लथपथ हालत में बरामद की गई है। मृतक की पहचान बिहार मिलिट्री पुलिस से सेवानिवृत्त अंबिका पांडे के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े एक निजी बंधन बैंक कर्मी से 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर अपराधियों ने हथियार निकालकर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शेखपुरा जिले के धनौल गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक नर्सिंग छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहम्मद सितारे ने थाने के टॉयलेट की खिड़की से छलांग लगा दी। उसने शौच जाने का बहाना बनाकर फरार हो गया। फिलहाल 1 सप्ताह के बाद उसे सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। जमुई रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पटना से जसीडीह जा रही ट्रेन पटना जसीडीह मेमू के 2 कोचों के बीच अचानक आग लग गई, लेकिन रेल प्रशासन की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। स्टेशन पर मौजूद रेल कर्मियों और अधिकारियों ने तुरंत हरकत में आते हुए फायर ब्रिगेड को सूचित किया। बिहार के जमुई जिले के बरठ थाना क्षेत्र अंतर्गत गुगलडीह में एक अज्ञात महिला का कंकालनुमा शव मिलने से सनसनी फैल गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। दरभंगा जिले के 146वें नव पदस्थापित जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें निवर्तमान जिलाधिकारी राजीव रोशन ने पदभार ग्रहण करवाया, जिसके बाद परंपरा के अनुसार पाग और चादर से स्वागत किया गया। खगड़िया में अम्बेडकर पथ सह कचहरी रोड स्थित जदयू कार्यालय में पद्म भूषण से सम्मानित श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस की 95वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। खगड़िया टाउन थाना क्षेत्र के मथुरापुर में टेंट हाउस में काम कर रहे एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। मजदूर का बस इतना कसूर था कि उससे ठेला से जनरेटर इंजन उतारते वक्त नीचे गिर गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बिहार में दलित समाज की बेटी की मौत मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलने मुजफ्फरपुर जिले के कुंडी पहुंचे और इस मामले में सरकार से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की।
दरभंगा के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति सभा की तैयारी अब अंतिम चरण में है। यह ऐतिहासिक आयोजन अब 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर कलेक्टर ने विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार के बाढ़ के उमनाथ धाम में गंगा स्नान के दौरान युवक गहराई में जाने से डूब गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल स्थानीय गोताखोरों की टीम खोजबीन में जुट गई है। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के भगनटोला में अज्ञात आरोपियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। प्लांट में स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में हॉट मेटल गिरने से 5 ठेका मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। फिलहाल प्रबंधन ने आंतरिक की जांच के आदेश दिए हैं और हादसे की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में बकरीद के दौरान गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए हरियाणा गौरक्षक दल के सदस्यों ने गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की। सांसद ने इस मुद्दे पर जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए। बुरहानपुर जिले की कृषि उपज मंडी इन दिनों असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई है। व्यापारियों के अनुसार मंडी परिसर में प्रतिदिन अनैतिक गतिविधियों और अवैध वसूली की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं से आक्रोशित होकर व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रीवा की शराब दुकानें निर्धारित समय के बाद भी ग्राहकों को शराब उपलब्ध करा रही हैं। साथ ही साथ शराबियों को खुलेआम पीने की इजाजत भी दुकानदारों द्वारा दी जा रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिन के प्रवास पर 4 जून को रीवा जिले के मनगवा विधानसभा के गंगेव पहुंचेंगे, जहां वो महिला और स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर यादव ने इस मुद्दे पर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने अंबेडकर का विरोध करने वाले वकीलों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की। धार जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिले में अब तक 14 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हो चुके हैं, जहां हर वर्ष 1700 से अधिक छात्र विभिन्न ट्रेडर्स में डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं। निवाड़ी जिले की ओरछा में यथार्थ हॉस्पिटल की दबंगई सामने आई है। यहां अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मरीज के परिजनों के साथ मारपीट कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पीएम के 11 साल के कार्यकाल को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिला मंडल बूथ लेवल पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई। ये आयोजन संघ के शताब्दी वर्ष के पंच परिवर्तन जागरण कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ। राजधानी भोपाल में युवक की डंडे से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 6 से ज्यादा युवकों को हत्या के आरोप में हिरासत में ले लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है। शहडोल जिले के रीवा अमरकंटक हाईवे पर रीजनल के पास से एक युवक के सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़ा मिला। इस दौरान अज्ञात बाइक सवारों ने उस पर बाइक चढ़ा दी और मौके से फरार हो गए। इलाज के अभाव में युवक की मौत हो गई। एसपी का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस को कॉल कर घायल को उठाकर सड़क के किनारे किया, फिर भी मामले में कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जगदलपुर दौरे के दौरान नक्सलवाद पर चर्चा को लेकर कहा कि जवान के शौर्य के आधार पर बस्तर में लाल आतंक समाप्त होगा। तो वहीं शांति वार्ता को लेकर तेलंगाना और अन्य जगहों पर माओवादी समर्थित संगठनों के बैठक मामले में भी डिप्टी सीएम ने तंज कसा। मोदी सरकार के 11 साल पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 11 साल में दशा और दिशा बदली है। देश ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। जांजगीर चांपा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो गई है। ऐसे में रायपुर में हमेशा जलभराव की स्थिति बनती है। इसी से निपटने के लिए रायपुर नगर निगम सभी जोन में नालों और नालियों की सफाई करवा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 जून को नागपुर मुख्यालय में होने वाले वार्षिक कार्यक्रम के लिए इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम को आमंत्रित किया है। इस आमंत्रण के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से CIMS में संविदा पर काम कर चुके कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नियमितीकरण की मांग करते हुए लगाई गई याचिकाओं को जस्टिस रंजन दुबे की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया। कोरबा शहर के मध्य RSS नगर में बीते दिन मारपीट की घटना सामने आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मानिकपुर चौकी में मामला दर्ज कर लिया और आरोपी फिलहाल फरार है। खैरागढ़ में अवेली सरपंच और पंच पर शासकीय भूमि में अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है। मामले में ग्रामीणों ने सरपंच और पंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर और SDM को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार इस समय प्रदेश भर में चावल उत्सव मना रही है। इससे योजना के तहत राशन कार्ड धारियों को 3 महीने का चावल एक साथ दिया जा रहा है। वितरण के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों पर पर्याप्त भंडारण किया गया है। हालांकि 1 जून को सर्वर की तकनीकी दिक्कत और उसके बाद सरकारी छुट्टी की वजह से वितरण शुरू नहीं हो पाया था। भिलाई के कुम्हारी से चोरी का मामला सामने आया। गंगानगर में एक मकान में चोर ताला तोड़कर घुस गए और 1,70,000 नकदी समेत सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और छानबीन करते हुए चोरों की तलाश में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर जिले में मंडल स्तर पर कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया तेज चल रही है। जिले के 20 मंडलों में से कई जगहों पर कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, जबकि शेष मंडलों के लिए ये प्रक्रिया इस सप्ताह पूर्ण कर ली गई। कवर्धा जिले में ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो खुद के नाम से 16 बैंक खाते और अपने माता पिता के नाम पर 2 खाते खोलकर उन्हें ठगों को किराए पर देता था। पुलिस ने पाया कि खातों से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। अभनपुर के नवापारा में पैसे को लेकर बदमाश ने 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इससे घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कोंडागांव जिले में पिछले 1.5 से 2 महीने से लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान मक्का की खेती करने वाले किसान को हुआ है। तहसीलदार ने बताया कि सभी मामलों में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और प्रभावितों को शीघ्र सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिलासपुर में पूर्व विधायक अरुण तिवारी के खिलाफ फेसबुक पोस्ट को लेकर FIR दर्ज की गई है। दरअसल पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने PM मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभद्र पोस्ट किया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।